मैं आपके सम्मान में ये दो पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ। आज की भाग दौड़ की जिंदगी में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आपके कार्यक्रमों में आए, ऐसे कार्यक्रमों में आए, लेकिन आप आए। इसलिए ये दो पंक्तियाँ कि जहमत उठा के आप ये जो तशरीफ़ लाए हैं, जहमत उठा के आप ये जो तशरीफ़ लाए हैं, आपके स्वागत में, आपके सम्मान में फूलों की क्या बिसात, हम तो दिल बिछाए हैं, हम तो दिल बिछाए हैं। साथियों, सबके पास दूसरे हाथ है, सबको खाना खा के कम से कम ताली तो बजा दे करा, निकले में खाया बजा के। क्या बताऊं कि दर्द कहाँ कहाँ होता है, एक जगह होता तो बताता कि दर्द यहाँ होता है। साथियों, ये घायल चोटी समाज की व्यथा कहने के लिए हमारे बहुत विद्वान वक्ताओं ने अपने अपने ख्यालात रखे। मैं भी कुछ आपके सामने बातें रखना चाहूँगा। वैसे मेरा कार्यक्रम कम से कम 6 घंटे का होता है, 6 घंटे का होता है, इतना वक्त अब नहीं। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि गागर में सागर भर दूँ, बहुत कम समय में बहुत सारी बातें कह के चला जाऊँ। साथियों, ये इसका एक भाग कहाँ गया? तो भाग क्या 15 वाला पहले कहानी मुझे भी याद आ देखिए, गया। ये 15 और 85 का झगड़ा है। काम कौन करता है? 85 वाला करता है कि 15 वाला? 85 वाला। काम ये 85 वाला करता है ना, तो हम लोग क्या हैं? और ये 15 वाला कौन है? सारे लोग। ये है ब्राह्मण बनिया ठाकुर। तो जब ये काम करता है तब ये क्या करता है? इसके ऊपर ये चढ़ा रहता है। देखो चढ़ा है कि नहीं? देखो ना, यहाँ चढ़ा हुआ है। और रोड में देखो, अगर रोड बन रही हो, तालाब खुद रहा हो, तो फावड़ा गैंती कुदाल जिनके हाथ में होगी वो सब 85 वाले होंगे। और जो मेट होगा, होता है नहीं होता मेट, तो मेट ब्राह्मण होगा कि बनिया होगा कि ठाकुर साहब होगा। सही है ना? तो ये चढ़ा रहता है वहाँ भी, यहाँ मिट्टी खोद, यहाँ डाल, ऐसा कर वैसा कर। सही है? काम करते 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 जब 85 वाला थक गया तो सोचा कि अब आराम करेंगे। ये आराम की मुद्रा में आ गया, नहीं आ गया? तब इसको शंका होती है इस 15 वाले को कि आराम कर रहा है, साले का मुंह खुला है तो कुछ बोले ना, तो तुरंत इधर से निकल कर ये मुंह बंद कर लेता है और ये आ गया। अब कौन दिखता है, 15 वाला कि 85 वाला? 15 वाला। देश की किसी भी बड़ी कुर्सी में चले जाओ, थानेदार होगा तो पंडित जी होंगे, सेठ जी होंगे, ठाकुर साहब होंगे। कलेक्ट्रेट में चले जाइए, कलेक्टर साहब का भी वही हाल होगा। तहसील में जाइए, किसी भी दफ्तर ऑफिस में जाइए तो वही बैठे मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अरे बोलो, मिलेंगे। जो सही है। देखो भाई, एक करार में कर लिया करता हूँ कि जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूँगा, झूठ बिल्कुल नहीं कहूँगा। सच कहने की इजाज़त आप लोग देते हैं कि नहीं देते? देते हैं। अरे जोर से बोलो। देते हैं। मारोगे तो नहीं, लेकिन सच ही सच कहूँगा, मैं बिल्कुल सच कहूँगा। करार भी पूरा हो गया, मारेंगे नहीं। अब निर्भय होकर के मैं अपनी बात कहूँगा। साथियों, एक समस्या, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ जाति। ये जाति, जाति को किसने बनाया? माता राम। जाति किसने बनाया? भाई बताई नहीं, सबको मिल के बताओ। जाति सबको मिल के बताओ।
जाति जाति ब्राह्मण का निर्माण किसने किया? सारे लोग हैं। भगवान ब्राह्मण ने लोग ना। जाति का निर्माण भगवान ने ही शैतान किया है। हम नाम किसी का क्यों लेंगे? जो जाति बनाया है वही है शैतान। अभी हमारे पूर्व वक्ता साहू जी ने पूछा, क्या सवाल पूछे थे? आप इंसान हो कि शैतान हो? तो आप क्या बोला है? हाँ, इंसान। एक सवाल मेरा भी है, आप सभी चमार हो। मैं पहले कह दिया हूं कि मारना नहीं। आप सभी चमार हो कि नहीं हो? हाथ ऊपर करो। ठीक है, बहुत अच्छा। बनाए हुए जमात। अब चमार 4 प्रकार के होते हैं। मैं ये नहीं साबित करूंगा कि कौन चमार का लेवल क्या है। ये आप स्वयं निर्धारित करेंगे कि मैं किस कैटेगरी में आता हूँ। चमार 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जूता टाकने वाला, होता है कि नहीं होता? अरे मैं खुद में जा रहा था, मेरी चप्पल टूट गई, तो एक जंगल से बौड़ी ढूंढा और उसको लपेटा हुआ घर तक तो चल। तो हुआ कि नहीं हुआ चमार? तो पहला चमार हुआ जूता टाकने वाला। दूसरा चमार होता है जूता चाटने वाला। जूता, एक नेता अगर पहुंच जाए गांव में तो जो चाटने वाले चमार होते हैं उसके पीछे लग जाएंगे ऐसे। सही है कि नहीं है? सही है, सही है। जूता टाकने वाला, जूता चाटने वाला, और तीसरा चमार होता है जूता खाने वाला। 100 जूते खाए तमाशा घुस घुस देखे। 3 प्रकार के होगा कि नहीं? होते हैं कि नहीं होते हैं? जूता टाकने वाला, जूता चाटने वाला, जूता खाने वाला, और चौथा चमार होता है जूता मारने वाला। इनमें से कौन क्या है? चारों प्रकार के यहाँ आए। मैं बिल्कुल जानता हूँ अच्छी तरह से। चारों प्रकार के चमार यहाँ हैं। कुछ एकाध जूता चाटने वाले होंगे, जूता खाने वाले तो है ही, सदियों से खा ही रहे हैं, और जूता टाकने वाले भी हैं। जूता मारने वाले अभी हमको दिख नहीं रहे। जिस दिन आप में वो हौसला, वो ताकत आ जाएगी, क्या जूता मारने की ताकत आ जाएगी, उसी दिन आपको सारे हक और अधिकार मिल जाएंगे। साथियों, मैं और ये पढ़े लिखे जो बंदे हैं, ये सबसे ज्यादा परेशान है। क्यों परेशान है? क्यों परेशान है? मैं परेशान हूं, और ये जितने वक्ता बोल गए ये सब परेशान हैं। कोई न कोई बीमारी है इनको। और बीमारी क्या है? बीमारी इनको जागरूकता की है। ये जानकार है, ये समझ रखते हैं, समझ रखने वाले लोग हैं, इसलिए ये परेशान है। मेरा निवेदन है कि आप लोग डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो मैं बंद करके चला जाऊंगा। इतनी ऊंची बातें बता रहा। एक कमरा है, ये जैसे ये घर है, ये दिख रहा है सामने। इस घर में एक ही दरवाजा है, दिख भी रहा है पूरा हॉल सोल। इस घर के अंदर 20 लोग सोए हुए, 19 लोग सोए हुए हैं और एक जाग रहा है। रात का वक्त है। अर्धरात्रि के समय में एक काला नाग उस दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा परेशान कौन होगा? जागने वाला। अरे बोलिए, जोर से बोलिए। जागने वाला। क्यों? दिख रहा। क्योंकि वो काल को सामने देख रहा है, बाकी तो सब नींद में मस्त हैं। अब जागने वाले के पास 2 विकल्प हैं। एक विकल्प तो ये कि सभी को जगा दे, भागो भागो भागो, सांप आया सांप आया। तो जब जगाएगा तब भी मारेंगे कि नहीं मारेंगे उसको? मारेंगे। अभी सोया तो बड़ा सांप वाला आया सारी जगह। इन डिस्टर्ब। और दूसरा विकल्प ये है
दूसरा विकल्प ये है, काम देगा, सुन लोगे तो, जान लोगे तो। दूसरा विकल्प ये है कि उनका सबहिन के छोड़ के वो न इसका अपन भाग के निकल जाए बाहर, सांप अंदर घुसा सबहिन का, तो क्या वो दूसरे दिन जो निकल के भाग खड़ा हुआ, दूसरे दिन क्या वो जिंदा बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। क्यों? वो भी दफा जाएगा। नहीं, उसको समाज डस डालेगा। क्यों रे हराम खोर, भागना ही था तुझे तो जगा के भागता, तो तू भी बचता, वो भी सब। तो हम लोग ये बुद्धिजीवी वर्ग जो इस समाज का है, इस देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो समझ रखता है, पढ़ा लिखा होना और समझ रखना अलग अलग चीजें हैं। लाख डिग्री लिया है लेकिन अगर समझदारी नहीं है तो वो जीरो है। और एक अंगूठा छाप अगर समझदार है तो लाख डिग्री वाले से भी बेहतर है। कबीर दास अंगूठा छाप थे। कबीर दास का नाम सुने हो ना? अंगूठा छाप थे। वो कहते थे कि तू कहता कागज की लेखी, ब्राह्मणों को कहते थे तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आँखन कई देखी। जो आंखों में दिखाई देता है मैं वो कहता हूँ। एक बार एक पंडित जी नहा रहे थे नदिया में, और नहा करके कबीरदास जी भी नहाने गए, तो देखे कि वो पंडित जो है नहा के वो पानी ऐसे उलीच रहा है पानी। तो कबीरदास जी बोले क्या कर रहा है गुरु? कहीं सूर्य नारायण को पानी दे रहा हूँ। क्या कहा? सूर्य नारायण को पानी दे रहा। कबीरदास जी दूसरे दिन उसी टाइम पहुँचे एक ऊंट लेकर, तो ऊंट को ले जा करके नदी के किनारे ऊपर ऊपर करखा में बांध दिया, और आए जहाँ पंडित नहा रहा था वहीं वो भी नहाने लगे। और कबीरदास जी जल्दी जल्दी नहा करके और ऊंट की तरफ पानी उलीचने लगे। तो ब्राह्मण बोला ये क्या कर रहा है कबीर? कहीं अपने ऊंट को पानी दे रहा हूँ। क्या हूँ बेवकूफ, तेरा ऊंट वहाँ 1 किलोमीटर दूर में है, तो यहाँ से वहाँ पानी पहुँचेगा? तो कबीरदास जी कहे बोले कि जब तेरा पानी सूर्य नारायण के पास पहुँच जाएगा तो मेरा तो यहाँ है। समझ गए? तो तर्क करना सीखो। सबसे ज्यादा व्रत महिलाएं रहती हैं कि नहीं? और व्रत रहत हो चाहे न रहत हो तो तीजा उपासी रहती हैं। काहे? कि ये बोले हमारा डौका बना रहा है दिया ऐसे ऐसे है कि नहीं? लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि तू अपने डौका की उम्र बढ़ावे के खातिर, अच्छा स्वस्थ रहे के खातिर दिन भर खाना नहीं खा, निर्जला रह जाता, कहा ये डौकवे तुम्हारे खातिर कब उपास रहते? अरे जोर से बोला। तो फिर तू काहे जी देते हैं? काहे जी देते हैं? भगवान जोड़ी बनाए हैं, तो का तुम्हारा भट्टी का है कि हम ओके खाते हो करूँ भी बढ़ा के तू मर जाबू तो का वो सुखी रही? नहीं नहीं नहीं। क्या बोला? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बराबर का अधिकार देंगे। यदि डौका के गोड़ दर्द कर रहा है, मालिश की जरूरत है तो डौकी मालिश करेगी, लेकिन डौकी के यदि गोड़ टूट गया, हाथ टूट गया, तो डौका का सेवा करने का अधिकार हक नहीं क्या? फिर बाबा साहब ये किताब में, इसी किताब में लिखे हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी किताब है, इससे बड़ी कोई किताब नहीं है, जिसमें महिला और पुरुष को, रानी को, कानी को और मेहतरानी को, तीनों को बराबर अधिकार, बराबर का अधिकार इस किताब में लिखा हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को 2015 में बाराक ओबामा राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति बाराक ओबामा, जहां बाबा साहब कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे, 2015 में 300 वर्ष पूरे हुए थे उस विश्वविद्यालय के। 300 वर्ष पूरा होने पर
राष्ट्रपति बाराक ओबामा ने टॉप 10 300 सालों में टॉप 10 निकालो, कौन कौन रहे अच्छे विद्यार्थी प्रतिभावान, कितने 10। तो 300 सालों का जब रिकॉर्ड खंगाला गया तो 10 विद्वान नहीं मिले, केवल 6 विद्वान मिले, 7 विद्वान मिले, 7 विद्वान मिले। और उन 7 में सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा विद्वान कौन है? तो आपका बाप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निकला। वो हस्ती है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती है वो। लेकिन तुम और हम इतने नालायक हैं कि हम आज तक अपने बाप को जाने नहीं कि हमारा बाप वास्तव में कौन है। हम मंदिर में दौड़ते रहे, मस्जिद में दौड़ते रहे, हाँ दुर्गा देवी में दौड़ते रहे, 33 करोड़ देवताओं के चक्कर में हम कथा जग करते रहे, नौकरी चाकरी पा गए, आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई तो ब्राह्मणों की झोली भरने का काम किया, या कि नहीं किया? कथा सुना, भागवत सुना, और क्या क्या सुनते हैं दुनिया भर के, तो इनके प्रपंच हैं। गरुड़ पुराण, शिव पुराण, मरण पुराण, जिंदा पुराण, सब पुराण सुना डाले, लेकिन इसका इस समाज का कल्याण नहीं हुआ। क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह किताब लिखकर आपको जानवर से क्या बनाया? आदमी। हम सब जानवर थे। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास की ओर ले चलूंगा, फिर लौट के आऊंगा। 1680 से 1818 का इतिहास पढ़िए। 1680 से 1818 का इतिहास 135-36 वर्ष होता है। पढ़िए तो हमारे पुरखों की दशा क्या थी। हमारे पुरखों के गले में हंडी बांधी जाती थी, काहे के लिए? फूंकने का अधिकार नहीं था। कमर में झाड़ू बांधा जाता था ताकि जब ये चले तो इसके पद चिन्ह मिट जाए, नहीं किसी ऊंची जाति वाले का पांव पड़ जाएगा तो शुद्ध हो जाएगा। ये व्यवस्था थी। और आज भारत सरकार में सरकार ब्राह्मणवादी है। सरकार में शासन सत्ता में बैठा हुआ योगी, मोदी और अमित शाह और मोहन भागवत के इशारे पर फिर से उस कानून को बना के लागू करने वाले हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था, जलाया था। जिस मनुस्मृति में लिखा है, बच्चियां ध्यान लेकर के सुनेंगी, जिस मनुस्मृति में लिखा है कि विद्या स्त्री शूद्रो नहीं धीयताम, स्त्री और शूद्र को शिक्षा देने का हक नहीं। तो सदियों से हमारे इस समाज को, बहुत बड़े समाज को अंधेरे में रखा। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब ये संविधान लिखा तब हम लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम यहाँ जब अंग्रेजों का हुकूमत थी तो 1935 में कानून बना कि अब शिक्षा के अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता, यानी सबको